अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जैसे ही आएंगे तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब आपका पीछे वाला पूरा थ्योरी क्लियर हो, आप सारा प्रैक्टिकल बना रखे हो, क्योंकि अकाउंट्स में प्रैक्टिकल अगर बनाओगे तो 40 to 60%, 50 to 60% आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर उसी के बेसिस पे हो जाता है। और जब थ्योरी आप जानते हो तो बाकी 100% वो क्लियर हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम पीछे वाला सारा पढ़ ही लिए, प्रैक्टिकल सवाल बना ही लिए, थ्योरी भी जान ही गए, वेरी शॉर्ट टाइप्स भी जान ही गए, लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग समझदार हो ही गए कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनाना है। अब किस पे आ रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव पर जब हम लोग जाएंगे तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है बच्चे का, बोलता है क्या कि लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है। क्या है लाभ प्राप्ति अनुपात, अभी जस्ट हम लोगों ने वेरी शॉर्ट टाइम से पढ़ा था। लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या होगा, जैसे प्राप्ति है, गेनिंग रेशियो है, तो निश्चित है कि पहले कम होगा अब ज्यादा होगा, तो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, और न्यू माइनस ओल्ड रेशियो जहां भी दिखता है वही आंसर हो जाएगा। तो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर पुराना में से त्याग क्या करेंगे, घटाएंगे, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अगर ये पूछ देता तो क्या होता, पुराने में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने घटाया है तो क्या निकलेगा, न्यू रेशियो निकलेगा, है ना। और नया में से त्याग घटाया, नया में से त्याग तो घटाया ही नहीं जा सकता, पुराने में से नया घटाया है तो क्या निकलेगा, जल्दी बताओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि जो नहीं है तो चलो नहीं है, जो है तो वो है, और जो आंसर बन सकता है उसको भी हम लोग को मालूम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर घुमा के भी दिया तो हम उस चीज का जवाब। नेक्स्ट क्या है बच्चे का, पुराने साझेदार का त्याग बराबर होता है। मैं पहले ही बता दिया था कि जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल होता है किसके, गेनिंग रेशियो के। तो बोलता है पुराने साझेदारों का त्याग बराबर होता है, किसके बराबर होता है ना, त्याग अनुपात। अच्छा, यहाँ पर कुछ और ही पूछ रहा है, त्याग अनुपात होता क्या है ये पूछ रहा है। तो निश्चित है कि त्याग अनुपात क्या होगा बच्चे का, जब कोई त्याग कर रहा है तो पहले ज्यादा था अब कम है, तो क्या हो जाएगा बच्चे का। और न्यू माइनस ओल्ड किसका होगा, गेनिंग रेशियो का, है ना। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग क्या होगा, न्यू रेशियो का। और न्यू माइनस सेक्रीफाइसिंग ये तो किसी का है ही नहीं। चलिए 26 पे आते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में। मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके क्रेडिट पक्ष में, है ना, अधिक को कहते हैं अगर क्रेडिट ज्यादा हो जाए, मतलब डेबिट से ज्यादा क्रेडिट हो जाए, इधर 9 रुपये इधर 5 रुपया है, तो 9 रुपया ज्यादा हो रहा है, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बच्चे लोग, बोलता है क्या कि तीन साझेदार बराबर लाभ अनुपात बांटते हैं। चलो बराबर अगर बांट रहा है तो इसमें तो दोहरा ही नहीं है ना। दो पार्टनर बराबर बांट ले तो 1/2 1/2, चार पार्टनर बराबर बांट ले तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, तो आंसर क्या हो जाए बच्चे का। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, बोलता है एक ए बी और सी एक फर्म में साझेदार है, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा बताओ, पुराने फर्म का विघटन हो जाएगा। पुराने फर्म का तो विघटन कभी नहीं हो सकता, फर्म का विघटन का मतलब क्या होता है, फर्म का बंद हो जाना, समाप्त हो जाना, है ना। फिर पुराने फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन हो जाना, पुराने फर्म का विघटन तो नहीं होगा, साझेदारी का विघटन हो सकता है ना। साझेदारी का विघटन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही कहलाता है ना। फिर उसके बाद क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक गलत एक सही है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला क्या दे रखा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित हो जाता है, तो ये सही है, और एक सही है, तो इनमें से कोई नहीं तो आ ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, बोलता है क्या कि सामान्य संचय खाता हमेशा दर्शाता है। सामान्य संचय कैसे बनता है, जनरल रिजर्व। देखो बैलेंस शीट में आपको दिखता है जनरल रिजर्व किधर, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड इसलिए दिखता है क्योंकि ये किसका हिस्सा है, प्रॉफिट का हिस्सा है। क्लियर है, और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। अगर लायबिलिटी साइड भी दिख रहा है तो आप मालूम है कि लायबिलिटीज का भी कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसमें कोई दिक्कत है आंसर में, क्या होगा आंसर इसका,
बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि ए बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 इसका ओल्ड रेशियो है, 2/3 एंड 1/3 इसका ओल्ड रेशियो, किसका किसका, ए और बी का। और फिर क्या बोल रहा है, विद इफेक्ट ऑफ 1 जनवरी 2017 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली, मतलब अब जो फ्यूचर में बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे, मतलब 1/2 और 1/2 बांटेंगे। क्लियर है। तो बोलता है क्या कि इंडिविजुअल पार्टनर गेन एंड सेक्रीफाइसिंग चेंज इन रेशियो, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहले ए का निकाल ले, ए का कितना था 2/3, अब नया कितना है 1/2, एलसीएम कितना 6, कितने बार में 2 बार में, ये कितना 4, ये कितने बार में 3 बार में, तो 1/6 आंसर किस में आया प्लस में, प्लस में आया तो ये क्या हो गया सेक्रीफाइस, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू है, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस। तो निश्चित है कि अगर ए 1/6 से क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, 3 पार्टनर तो है नहीं, यहाँ पार्टनर 2 ही है, तो निश्चित है जितना गेन होता है उतना ही सेक्रीफाइस होता है। अगर ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है तो पक्का है कि बी इतना से ही क्या कर रहा होगा गेन कर रहा होगा, ये जिसमें भी होगा वही इसका आंसर होगा। तो बोलता है क्या कि 1/6 ये गेन कर रहा है, ये गलत है, डी हो जाएगा, नहीं नहीं डी भी नहीं होगा, बी होगा, बी होगा, बी गेन कर रहा है, सही है, बी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज विल रिजल्ट इन। अच्छा बताओ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का मतलब बैलेंस शीट आप बनाते हो, बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटीज होता है, इधर क्या होता है बच्चे का एसेट्स होता है। अगर बैलेंस शीट में ऐसा कोई लायबिलिटीज है जिसको लिखा ही नहीं गया है, अगर लिखोगे तो लायबिलिटीज बढ़ेगा कि घटेगा, अनरिकॉर्डेड का मतलब जो लिखा नहीं गया है, अगर वो लिखेगा तो लायबिलिटीज बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि नए बैलेंस शीट में अगर तुमको अभी पता चल गया कि वो लायबिलिटीज है, तो इन फ्यूचर जब आप नए बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां तो लायबिलिटीज दिखाओगे ना, तो दिखाओगे तो पुराने बैलेंस शीट में वो लायबिलिटीज नहीं है, नए बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है, मतलब लायबिलिटीज वैल्यू वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया। और जब लायबिलिटीज बढ़ता है तो हमारे लिए क्या होता है लॉस होता है, इस लॉस को कौन बांटेगा, जो भी साझेदार है सब पार्टनर बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चे का गेन बोल रहा है, ये तो गलत है। वर्तमान साझेदारों को हानि, सही है, ना लाभ ना हानि तो गलत बात बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि एक तो हो ही गया। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या है बच्चे का, आंसर इस तरीके से पढ़ना है और आंसर देना है। देखो रट्टा मार आंसर समझदारी वाले आंसर दोनों में अंतर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 12th के एग्जाम बोर्ड एग्जाम में जो भी बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें आपके पास सफिशियंट टाइम होता है कि आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं, तो अच्छे से पढ़कर आंसर देना है, कहीं मिस्टेक हमको नहीं करना है। कोशिश करना है क्या कि अब हम कितना पढ़ रहे हैं, उधर भी पढ़ा क्रैश कोर्स भी पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव भी देख रहे हैं, और फिर उसके बाद भी हमसे गलती हो तो ऑब्जेक्ट फिर पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव एकदम 100/100 50/50 पूरा पूरा लाना है उसमें। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अब अलिखित संपत्ति का लेखा होने पर, अच्छा बताओ कोई भी एसेट्स, बस सेम कंडीशन है, बैलेंस शीट में कोई ऐसा एसेट्स है, इधर एसेट्स होता है इधर लायबिलिटीज होता है, कोई ऐसा एसेट्स है जिसको लिखा ही नहीं गया, लिखेंगे तो वो सारा एसेट्स क्या होगा बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ेगा तो क्या है रिजल्ट आएगा प्रॉफिट बताएगा, और ये प्रॉफिट किसको बांटा जाएगा पार्टनर्स में बांटा जाएगा, किस रेशियो में बांटा जाएगा ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। क्लियर है, और सारे पार्टनर को बांटा जाएगा। तो बाबू का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सही है गलत है, सही है पहला ही सही है, हानि तो होगा नहीं, ना लाभ ना हानि, इनमें से कोई नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक हो चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट बोलता है क्या कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट। अच्छा बताओ अभी तो जस्ट वही बात बोले, इंक्रीज करो या लिखा हुआ नहीं है लिखो, तो इंक्रीज ही तो होता है, और जब इंक्रीज करेगा तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो गेन होगा, और गेन किसको मिलेगा सभी पार्टनर को, तो पहला आंसर आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट आपको बोल रहा है क्या त्याग अनुपात, जब त्याग कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहा है तो निश्चित है कि नया वाला क्या होगा कम हो जाएगा, अब पुराना वाला पहले आपका ज्यादा था अब आपका कम हो गया तभी तो त्याग कर दिया आपने, तो इसका मतलब ओल्ड माइनस न्यू रेशियो।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस भी चीज का या जो भी चीज आपको प्रॉफिट और लॉस बताता हो वो सारा का सारा नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर बच्चा, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। हाँ बोलिए, क्या बोले बच्चा? हाँ, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन को। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साझेदार के अनुपात में परिवर्तन पुराने साझेदार पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। अब बताओ क्या है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू, मतलब पुराने बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व दिख रहा है, ये बैलेंस शीट है और जनरल रिजर्व आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, किसको ट्रांसफर करेंगे ये बताओ। सारे पार्टनर, सभी पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं। कैसा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी पार्टनर है, आगे जाकर कोई नया पार्टनर थोड़ी एडमिशन ले रहा है, ए बी ही है, सिर्फ पार्टनर्स का रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो सब टोटल के टोटल ऑल पार्टनर को दिया जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्स वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, है ना, इन फ्यूचर दे हैव डिसाइडेड टू प्रॉफिट in equal ratio which partner will be sacrificed in which ratio। अब सबसे पहली बात होती है क्या, y सेक्रीफाइस करेगा। चलो ऐसे देख लेते हैं एक बार, x जो है ना, x का 2 बाई कितना है, 5 है, और फ्यूचर में क्या डिसाइड कर रहा है, ये लोग इक्वली बांटने का, तो 1/2 एलसीएम 10 2 4, ये कितना 5, ठीक है ना, तो x क्या कर गया, गेन कर गया, तो निश्चित y क्या करेगा, 1/10 से क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, और पूछ भी क्या रहा है ये, सेक्रीफाइस, तो y सेक्रीफाइस करेगा 1/10, 1/5 लिखा हुआ है, ये होगा सी, इसका आंसर होगा, नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोलता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर चेंजिंग आता है तो क्या बोलता है, चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, सही बात है। रिजल्ट इन द एंड ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, गलत बात है, व्यवसाय का अंत नहीं होता है। फिर साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, ये भी गलत है, आंसर इसका ए होगा। फिर बाबू का क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड फर्म में साझेदार है जो लाभ विभाजन 4:3:1 के रेशो में बांटते हैं, भविष्य में 5:4:3 के रेशो में बांटने के लिए तैयार होते हैं, तो बोलता है त्याग अनुपात, तो एक्स का पहले निकाल लेंगे, एक्स का पहले कितना था बच्चा, 4/4 3 7 1 8, और अब जो है इसका कितना है, एक्स का 5 4 9 3 12, 5/12, एलसीएम कितना हो गया जल्दी बताओ, 24 3 टाइम्स में 12, 2 टाइम्स में 10, मतलब 2/24, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बोलता है एक्स और वाई सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, तो एक्स तो 2/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स 2/4 सेक्रीफाइस कर रहा है, किसी में दिखा रहेगा 2/24, 2/24 इस दोनों में है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग किस पे आएंगे, वाई पे आएंगे, तो वाई का पहले कितना था बच्चा, 3/8, अभी नया कितना है, 4/12, जैसे ही निकालेंगे तो 24 इसका एलसीएम, 3 टाइम्स में 9, ये कितने बार, 2 बार में 8, 1/24, 24 1/24 और 2/24 और 1/24, कौन हो जाएगा आंसर, ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? फिर नेक्स्ट क्या है, बोलता है चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, बोलता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एमलगमेशन ऑफ फर्म, इनमें से ये दोनों तो है ही नहीं, आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बच्चे का, के एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट रेशियो क्या है, 3:2 है, फ्रॉम 1 जनवरी 2017 दे एग्रीड द प्रॉफिट इक्वली बांटने के लिए तैयार हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स का पहले देखेंगे, एक्स का 3 बाई क्या था,
5 था, अब क्या है, इक्वली है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 10। ये कितने बार में, 2 बार में, तो कितना हो गया 6। ये कितने बार में 5, तो 1/10। तो ये क्या कर गया सेक्रीफाइस, तो वाई कर गया 1/10 से गेन। 2 ही पार्टनर है तो आसान हो जाता है। तो अब बताओ एक्स क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 से, ये सही है। फिर y 1/10 से गेन कर रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलेंगे, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। ये बार बार एक ही चीज पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा बच्चे का आंसर। नेक्स्ट, ए बी सी डी फर्म के ए बी सी डी लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। पहले कैसे बांट रहे थे, बराबर 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4 ऐसे बांट रहे थे पहले। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग कैसे 2:2:1। हाउ मच विल सी सेक्रीफाइस, सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये कितना हो गया 2 2 4 4 2 6, तो 2/6, इसका भी 2/6, इसका 1/, हाँ क्या बोले बच्चा इसका भी 1/6। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। निकालना किसका है, सिर्फ सी का। तो सी का कितना आ गया एलसीएम 24, तो ये 6 और ये कितना आ गया 4। तो बाबू का कितना हो गया 2/24 बोलो या 1/12 बोलो। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का, बी होगा। 2/24 है तो 1/24 12 होगा ना, तो आंसर कौन होगा, बी होगा। क्लियर है। बोलता द बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो जब हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं और रिवोल्यूशन अकाउंट में जो डिफरेंस आता है, जो भी डेबिट और क्रेडिट में लिखते हैं, अब इस डेबिट और क्रेडिट के कारण जो डिफरेंस आ रहा है, मान लो क्या कि 5 रुपया डेबिट में ज्यादा आ जाए या 6 रुपया क्रेडिट में ज्यादा आ जाए, तो ये डिफरेंस अमाउंट है। ये डिफरेंस अमाउंट किस में बांट देते हैं, ओल्ड पार्टनर में, ऑल पार्टनर में। इसमें ऑल पार्टनर होता है ना बच्चा, ऑल पार्टनर में किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में हम लोग ट्रांसफर करते हैं बच्चा। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का, किस रेशियो में, किसको बांटा जाता है, तो ऑल पार्टनर को। किस रेशियो में बांटा जाता है, तो ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक फर्म का पुनर्गठन होता है, एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी सही है। फिर बोलता है कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये भी सही है, ए बी दोनों सही है। और एट द टाइम ऑफ द डूइंग पास्ट एडजस्टमेंट, तो ये कौन होगा सही। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, बोलता है क्या कि राजेश और विक्रम दो पार्टनर है जिसका रेशियो क्या है, क्लियर है। और बोलता है क्या है, उन्होंने वरुण को एक नए भागीदार। अच्छा, इसमें जो वरुण के बात बोल रहा है ना, ये तो एडमिशन का क्वेश्चन हो गया। अब एडमिशन में तुम इसको बना सकते हो, तो एडमिशन वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्या बच्चा, साझेदार का पुनर्गठन नहीं होता है जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये तो होगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये भी होगा। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये नहीं होगा। मतलब आंसर क्या होगा, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिखा हुआ है, फर्म का जैसे बोल दिया रिजोल्यूशन, मतलब फर्म का बंद हो जाना बोलना चाह रहा हूं। क्लियर है। तो बाबू का क्या, दो साझेदारों फर्म का एकीकरण, ये भी नहीं। ये सब कंडीशन है, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। और पूछ भी रहा है नहीं के बारे में, इसलिए आंसर ये होगा। क्लियर है। अब चलेंगे 25। इफ at the time of admission of a new partner some profit loss account balance appear in the book, it will be transferred to। ये हमेशा याद रखना, ये भी एडमिशन का ही क्वेश्चन है। अगर मान लो ए बी पहले से पार्टनर है, सी एडमिशन लेता है, तो निश्चित है आगे फ्यूचर में ए बी सी तीनों पार्टनर होगा। लेकिन पुराने बैलेंस शीट में जो हिस्सा होगा
वो पुराने पार्टनर का होगा। ये जो पीएल दिखा रहा है वो पुराने बैलेंस शीट के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा है। इसलिए पुराने बैलेंस शीट का हिस्सा पुराने पार्टनर का होगा और ओल्ड रेशियो में होगा। यही अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता तो जितना पार्टनर है उतने पार्टनर रह जाता, नया पार्टनर नहीं आता। तो निश्चित है नया पार्टनर नहीं आता तो ये किस में बढ़ता, ऑल पार्टनर में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो इसमें से आंसर खोजो, क्या होगा, क्या होगा आंसर, सी, क्योंकि एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन देयर, किस, सर जी यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं होगा। फिर सुनो अच्छे से, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट द देयर रिवैल्यूड वैल्यू, मतलब हाँ न्यू बैलेंस शीट या रिवाइज्ड बैलेंस शीट आपको लिखा है, क्लियर है। बोलता है कि ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीछे वाला समझ में आया कि नहीं आया, है ना। मतलब 5 रुपए का कोई एसेट्स है, अब 6 रुपया हो गया, तो ये पुराने बैलेंस शीट में, ये नया बैलेंस शीट में, दोनों के बीच का डिफरेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये डिफरेंस के बारे में नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है रिवैल्यूएट अमाउंट के बारे में पूछ रहा है, तो नया बैलेंस शीट। ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर, बताओ जल्दी। गुडविल का किया जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का किया जाता है, इसको पीएल कहते हैं, जनरल रिजर्व रिजर्व का करते ही है। 51 पेज नंबर बोल रहा है क्या कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैन टेक प्लेस विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्योंकि पहला कंडीशन अगर होगा कोई एडमिशन ले या नहीं ले, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हो ही सकता है ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है, decrease in the value of liabilities on reconstitution of a partnership firm result। अगर liabilities का वैल्यू गिरता है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो किस में बटेगा, पार्टनर बटेगा, पार्टनर में किस रेशियो में बचेगा, तो ओल्ड रेशियो में बटेगा, क्लियर है। तो देखते हैं इसमें से कौन क्वेश्चन आंसर दिया है, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, वर्तमान साझेदारों को हानि, ये तो गलत है, वर्तमान साझेदारों को लाभ ना हानि, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बोलता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट, जो प्रॉफिट होता है वो किस में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में। किसको बांटा जाता है, ऑल पार्टनर को, है ना। यही एडमिशन होता तो ओल्ड पार्टनर को, है ना। फिर रिटायरमेंट होता तो ऑल पार्टनर, डेथ होता तो ऑल पार्टनर, लेकिन एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर, एडमिशन में कोई नया आता है इसलिए पुराना पार्टनर को बांटा, क्लियर है। अब इतने सारे ऑब्जेक्टिव को अगर आप देख लोगे तो इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, इतना काफी है, और इससे बाहर एक भी नहीं पूछने वाला ऑब्जेक्टिव, क्लियर है। आप सारे चीज को कमांड कीजिए, जितना चीज बताया जा रहा है उस पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका क्या होगा, एग्जाम बेहतर से बेहतर जाएगा। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, छुट्टी छुट्टी हो गई, छुट्टी।